जो घटनाक्रम हुआ है उस पे सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले विधानसभा के अंदर और पिछले कल भी जो है अपनी जो स्थिति है और सरकार का जो उसमें पक्ष है उसको पूरी मजबूती से जो है वो रखा था। और आज जैसा मैंने विधानसभा में भी बतौर यूडी मिनिस्टर, क्योंकि ये शहर का मसला है, कुछ इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला है, तो उस मुतलक मैंने पूरे विद फैक्ट्स इस चीज को विधानसभा के सभा पटल के ऊपर सरकार की ओर से रखा था। आज फिर से मैं इसी विषय पर आप सभी से सरकार की ओर से चर्चा करने के लिए आया हूं, क्योंकि जहां तक कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात है, वी आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड वी सिंपैथाइज विद देम एंड स्टैंड विद देम रॉक सॉलिड। मगर इसमें जैसा मैंने आपको कहा कि कानून की प्रक्रिया है। जहां तक मस्जिद के अवैध निर्माण की बात है, आप जानते हैं कि ये मसला पिछले करीबन 10 साल से म्यूनिसिपल कोर्ट में, म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में लंबित है। और उसमें पिछले 5 साल भाजपा की सरकार भी हिमाचल के अंदर रही, आदरणीय जयराम जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और करीबन 5 साल तक जो है वो भाजपा के मेयर रहे, उन्हीं के कमिश्नर थे। और उसके पहले जो है वो सीपीआई का यहाँ पे कमिश्नर, सीपीआई के मेयर थे। तो मैं इसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाह रहा हूं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट दिस मैटर हैज बीन पेंडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जहां तक इसमें इलीगैलिटी की बात है, जहां तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पे सरकार ने संज्ञान लिया है। और मैंने विधानसभा के सभा पटल पे भी ये पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें एमसी कमिश्नर का फैसला आता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा। मगर हमें कानून की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ रखना है और कानून की प्रक्रिया से आगे चलना है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे, आपसी प्यार का माहौल बना रहे। और मैं फिर से आपके सभी टीवी चैनल्स के माध्यम से, क्योंकि एक कुछ पिक्चर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे पेंट करने की कोशिश करी जा रही थी, मैं आंकड़ों के साथ विद फैक्ट्स इस चीज को फिर से दोहरा रहा हूं। और इतिहास के पन्नों में ये चीज बिल्कुल साफ दर्ज है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहां पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2006 में इसको लागू किया गया था। दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज अ मैटर ऑफ हिस्ट्री, और ये हिमाचल के इतिहास में दर्ज है, इसको कोई नहीं बदल सकता। और दूसरा, हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए कांग्रेस की सरकार ने समय समय पर सरकारों जो है मंदिरों के निर्माण के लिए दिए हैं। हमारे सेंटिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। हम आई एम प्राउड टू बी अ सनातनी, आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू। और मैं तो खुद जो है वो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैं गया था। मगर जहां तक सरकार की कार्रवाई की बात होती है, दैट इज एज आई सेड, इट हैज टू बी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। कानून की अपनी एक प्रक्रिया है। और मैंने पहले भी इस बात को कहा कि हिमाचल प्रदेश इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, जहां पर सेंटिमेंट्स पे ही सरकार कार्य कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। वी हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स, वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसा मैंने विधानसभा में भी कहा, इन दिस प्रेजेंट केस वी हैव टू फॉलो द एम्बिट ऑफ द म्यूनिसिपल एक्ट, जो इस
पर्टिकुलर केस में लागू है। जो उसका दूसरा पहलू है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो इलीगल या लीगल इमिग्रेंट्स हिमाचल के अंदर आ रहे हैं, इस विषय पे पिछले कल मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट किया है और उन्होंने विपक्ष को भी ये खुला न्योता दिया है और माननीय जो हमारे अध्यक्ष है विधानसभा के, उनको ऑथराइज किया है कि आप एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अभी वो डिसीजन लेना है कि वो विधानसभा के स्तर पे कॉन्स्टिट्यूट होनी है या सरकार के स्तर पे कॉन्स्टिट्यूट होनी है। दैट कॉल विल बी टेकन बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर and the honorable speaker of the legislative assembly, that whether this has to be a legislative body or this has to be a government body। मगर हम बॉडी बनाने के लिए जो है वो सरकार ने पहल कर ली है, जिसमें सभी मंत्रियों को भी रखा जाएगा एंड एज यूडी मिनिस्टर निश्चित तौर से हम भी उसमें रहेंगे। कुछ विधायकों को भी उसमें लिया जाएगा, भाजपा के विधायकों को भी उसमें लिया जाएगा। और जिस तरीके से ये इमिग्रेशन का माइग्रेशन का जो मसला उठकर आ रहा है कि कुछ बाहर के राज्यों के लोग हिमाचल में, केवल शिमला में नहीं, शिमला का तो जो मसला है वो हाईलाइट हुआ है, मगर दिस मैटर इज पर्टेन्स टू एवरी एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। चाहे वो ज्वालाजी है, चाहे वो हमीरपुर है, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो कुल्लू है, हर जगह पे बाहर के माइग्रेंट्स आ रहे हैं। चाहे वो रेडी फड़ी वाले हैं, चाहे वो कारपेंटर्स है, चाहे वो वेल्डर्स है, चाहे वो और चीजें हैं। और हिमाचल में हम किसी को आने से नहीं रोक सकते हैं। हिमाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया और सबको अधिकार है कि रोजगार के लिए या और किसी चीज के लिए वो हिमाचल में आए, मगर हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और प्रदेश में कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगर कोई नियम बनाने हैं, तय बाजारी के नियमों को और मजबूत करना है या उनको जो है उसमें कुछ तब्दीली लानी है, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। और जितने भी बाहर से माइग्रेंट्स हिमाचल के अंदर आ रहे हैं, पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं या और इलाकों से आ रहे हैं, उनको चेक किया जाएगा कि क्या वो अपने सही आईडी के ऊपर यहाँ पे आ रहे हैं, क्या उनकी जो वेरिफिकेशन है वो सही है या नहीं है। वो म्यूनिसिपल कमिटीज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत भी करवाई जाएगी, विच इज द सिविल पार्ट ऑफ इट, एंड इट विल ऑल्सो बी अंडरटेकन फ्रॉम दी पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू। जो वहां का डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, चाहे वो एसपी जो भी कंसर्न जिलों के हैं, वो भी इसको वेरीफाई करेंगे, ताकि दोनों तरीके से इनके ऊपर जो है वो मैं नहीं कहूंगा कि शिकंजा कसा जाए, मगर उनको वेरीफाई किया जाए, ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति प्रदेश के अंदर ना बने कि प्रदेश के हित उसमें कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। क्योंकि इसमें हमारे जो सहयोगी हमारे मंत्री है श्री अनिरुद्ध सिंह जी, इन्होंने भी इस विषय को विधानसभा के अंदर उठाया था कि ये कहीं ना कहीं कंसर्न है, क्षेत्र के लोगों का कंसर्न है या हमारे महिलाओं का कंसर्न है कि इसमें सुरक्षा को लेकर जो है कुछ मसले उठ रहे हैं। तो निश्चित तौर से इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि हमारी जो है वो आंतरिक सुरक्षा जो प्रदेश की है, जो माहौल है, वातावरण है, वो बना रहे, और उसके लिए मजबूत कदम जो है वो सरकार की ओर से उठाए जाएंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल ही इस विषय में वहां पर जो है इसको विधानसभा के अंदर इस विषय को कहा है, तो उसके ऊपर हम दोनों चीजों के ऊपर हम खड़े हैं। बाकी जहां तक आज के प्रदर्शन की बात है, उसमें जहां तक जो भी उसमें प्रदर्शनकारी उसमें आए थे, हिंदू समाज के लोग उसमें आए थे, उनको अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आकर पीसफुल तरीके से करें। और वहां पे भारी मात्रा में पुलिस बल उपस्थित था। इस विषय पे पिछले कल ही मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में स्पष्टीकरण दिया था और कहा था कि कॉम्प्रोमाइज जो है वो सिक्योरिटी के साथ नहीं करवाया जाएगा। और उसी तर्ज पे आज हैवी पुलिस प्रेजेंस विद द डीजीपी, विद द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ शिमला एंड जितना भी पूरा बटालियन थी वहां पे पुलिस की उपस्थित थी, और पूरे तरीके से कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो उस तरीके से उसमें जो है वो वाटर कैनन भी चलाया गया है। थोड़ा माइल्ड जो हमें बताया गया है कि माइल्ड लाठीचार्ज भी वहां पर हुआ है, मगर एज अ होल सबको अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। मगर जैसा मैंने आपको कहा और मैंने जैसा विधानसभा में भी कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी, चाहे वो सिविल है चाहे वो पुलिस की है, वो कानून के दायरे में रहकर ही होगी। कानून का जो दायरा है उसके अंदर ही हमको कार्रवाई करनी है। एंड नोबडी इज अबव द लॉ, चाहे वो संगठन है,
चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री है। हमारी भावनाएं कुछ भी हो सकती है, मगर हमें कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करना है और कानून के दायरे में रहकर ही हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्रवाई होगी। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर, आज प्रोटेस्ट में कितने कॉप्स इंजर्ड हैं, कोई डेटा है? कितने प्रोटेस्टर्स इंजर्ड हैं जिनको इंजरीज आई हैं लाठीचार्ज में या जो क्लैश हुआ है उसमें? उस पर नहीं, अभी इसके बारे में अभी मुझे तो अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है अभी, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस था, अब जाके खत्म हुआ है। मगर हम इसकी भी जानकारी लेंगे और मुख्यमंत्री जी को भी ये जानकारी दी जाएगी निश्चित तौर से कि कितने उसमें कुछ बताया गया है कि कुछ उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कुछ प्रोटेस्ट करने वाले भी घायल हुए हैं, तो उनका इलाज भी करवाया जा रहा है। एज एंड व्हेन उस पर वो चीज होगी, मगर प्रोटेस्ट होते हैं और जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो इस तरीके का चीजें होती है। मतलब जैसे हमने कहा कि हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, मगर कानून को अपनी जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी है। सर, उन्होंने कहा था कि वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे, बावजूद इसके वहाँ पे हिंसा तो एक भीड़ जो माहौल बन गया, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सरकार और प्रशासन का फेलियर है कि वो उनसे बात नहीं कर पाए, उनको नहीं मना पाए, इस वजह से तनाव? देखिए, ऐसा नहीं है। पिछले 48 घंटे से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो सभी से बात करने का पूरा प्रयास भी कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से ये चीज हो उसका प्रयास कर रहे थे। मगर कभी कभी होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट जिसको हम कहते हैं, उसमें चीजें बाहर ना निकल जाए, अपने काबू से बाहर ना निकल जाए, इसलिए कोएसिव मेजर्स भी, माइल्ड कोएसिव मेजर्स भी जो है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेने पड़ते हैं। और उस तरीके से ये माइल्ड वाटर जो है लाठीचार्ज है या माइल्ड आपका जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, ये जो है क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए किया गया था एंड देयर वाज नो इंटेंशन टू हर्ट एनीबॉडी। मगर निश्चित तौर से कभी जो है ये चीजें भी हो जाती है। आपने बहुसंख्यक की बात कही, आपने सनातन की बात कही, लेकिन आपने अल्पसंख्यकों का जिक्र नहीं किया। इसमें संदेश क्या जाएगा इससे? पूरे हिमाचल भी रहते हैं, क्या संदेश देंगे उनके लिए? देखिए, अल्पसंख्यक के लोग भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, देश का हिस्सा है, और उनके साथ भी सरकार खड़ी है। सबके साथ सरकार खड़ी। सरकार जो, जैसा मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट जो है वो कानून के हिसाब से चलती है, कानून के दायरे में रह के चलती है और उस दायरे में सबका अधिकार है और सबके लिए कार्रवाई होगी। हमको सुरक्षित सबको रखना है, सबको सेफ एनवायरनमेंट देना है। मगर ये जरूर है, जैसा मैंने आपको कहा, कि अगर वो भवन और वो मस्जिद अगर अवैध पाई जाती है तो उस पे कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, शिमला की तरह एक मंडी में भी मस्जिद का एक मामला उठ गया है, तो इस तरह के मामले दोबारा ना हो या इस पे इसी रोक लगी है, तो इस पे क्या स्टेप? मेरा प्रदेश की जनता से ये विनम्र निवेदन है, ये विनम्र अपील है कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और हिमाचल प्रदेश में समय समय के ऊपर जो है हमने बहुत से ऐसे चीजें करी है जिससे प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। प्रदेश को और पूरे देश में, पूरे विश्व में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और मेरा यही विनम्र अपील रहेगा कि इन तरीके की चीजों को जो है कानून के दायरे में रहकर हमें इस पे कार्रवाई करनी है और सेंटिमेंट्स में ना आकर जो है इस चीज को देखने की आवश्यकता है। सर, आज सिर्फ पुलिस ने कंट्रोल कर दी है स्थिति, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे जब उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम 5 अक्टूबर तक का वेट नहीं करेंगे, स्थिति और भी खराब हो सकती है अगले दिनों में।